हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप बहुत बढ़िया हो गए आप लोग। ठीक है, तो हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर हमारा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पूरा हमने प्रॉपर कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल की सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले मैंने एक बेसिक न्यूमेरिकल्स नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड की है। आई होप पहले आप वो देख लीजिए तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आज हम और फर्दर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं क्या? चलिए, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले एक मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग एक बार फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या क्या था हमने पढ़ा था? स्पीड पढ़ा था। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या था? स्पीड इज इक्वल टू बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ चुका था। ठीक है, फिर वैसे ही वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये हम बातें कर चुके थे, है ना। उसको चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। फिर कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कंसीडर करी थी, पढ़ी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फिर हमने फोर्स को डिफाइन करा था F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, और ये किसकी इक्वल होता था? ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब P2 माइनस P1 अपॉन टी इज इक्वल टू हमें बेसिकली क्या देता था? फोर्स देता था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। अब व्हाट इज P2? P2 इज द फाइनल मोमेंटम, दैट इज एम बी। और हमारा P1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम यू। और ये हमारा टाइम था और ये फोर्स। और इस तरीके से हमने F इक्वल टू एम ए यहाँ पे डिराइव कर चुके थे, है ना। तो ये चीजें हमने और देख चुके थे। एक मोमेंटम का हमने बात की थी। मोमेंटम इस बेसिकली क्या होता है? एम इंटू वी, एक ऐसी क्वांटिटी जो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेज देखे थे। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर दो बॉडी है आपके पास, ठीक है, मास कितना है? m1 है, इसका कितना है? m2 है। और ये इनिशियल वेलोसिटी किससे चल रही है? u1 से चल रही है और u2 से चल रही है। फॉर एग्जांपल ये चल रही है u1 से और ये चल रही है u2 से। और कोलिजन होता है, वेलोसिटी चेंज होती है। इसकी वेलोसिटी हो जाती है लेट से कितनी? v1, है ना। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? लेट से v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल जो मोमेंटम था पहले, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था ना m2 u2, वो किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये पूरी आपको प्रॉपर पीपीटी में जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन अ राइट पाथ। और आपसे सब न्यूमेरिकल्स आज बनने वाले। चलिए, तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, सो पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट? तो कुछ नहीं है, एक बॉल है। ठीक है, एक आपके पास बॉल है, उस बॉल का मास कितना दिया है? 20 ग्राम दिया हुआ है। मतलब 20 को डिवाइड कर दूंगा किससे? मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो आई विल गेट 0.02 kg, है ना। तो इस तरीके से इसका इतना बेसिकली क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये 0,0 है बेसिकली, है ना। दिस इज 0,0। तो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो आप देखो ना, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर देखो टाइम आगे जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, इस तरीके से टाइम बीतता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और फाइनली जब 10 सेकंड हो गए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो यहाँ से u इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ग्राफ की है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 100 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? आंसर कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको टाइम इक्वल टू कितना दिया है? 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो 10 सेकेंड इस तरीके से दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0.2, और टाइम कितना है उसका? 10 सेकेंड। तो यहाँ से 0.02 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया? माइनस के साथ
आपका क्या आ गया बेसिकली, एसेलरेशन आ गया। क्या आ गया बच्चों, आपका एसेलरेशन आ गया। ठीक है, और एसेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड कम हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, ऑब्वियसली कम हो रही है ना, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि वो रेस्ट पे आ रही है फाइनली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बॉडी क्या कर रही है, अपनी स्पीड धीरे धीरे कम कर रही है। ठीक है, तो एसलेशन आ गया। उसने क्या पूछा है कि फोर्स कितना लगा रहा होगा टेबल बेसिकली, तो टेबल कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो टेबल फोर्स लगाएगा m इंटू ए, है ना। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, 0.02 kg, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो आपके सामने जो फोर्स आ जाएगा बच्चों, फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 0.02 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे किससे, 0.02 से, तो आपके सामने जो फोर्स आ जाएगा डेट इज 0.00 एक और 04 न्यूटन। आपके सामने इतना क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इतना बेसिकली उसने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। चलिए हम देख लेते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आंसर्स एक बार हमारा मिला लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। यस, 0.0004 न्यूटन हमारा फोर्स आ रहा है। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये बॉल इस तरीके से आगे जा रही होगी और फोर्स इधर लग रहा होगा, तभी तो वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे आके रुक गई होगी। ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अच्छा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं हमारे सामने। चलिए 11 पर पढ़ते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 kilometer per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हमको दिया हुआ है, हमको क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया कि एक मोटर कार मूव कर रही है किससे, 108 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था किलो मीटर पर आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो आप किससे करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको काट दीजिए, 9 हो गया, ये कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, और ये 54 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, और 8 जा हो गया, और इस तरीके से 6 हो गया। तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अब वो टाइम कितना ले रही है, वो टाइम ले रही है 4 सेकेंड, और फाइनली वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी 4 सेकेंड में। तो हम एसेलरेशन देख लेते हैं कि डीएसेलरेशन देख लेते हैं बेसिकली। क्यों डीएसेलरेशन, क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जीरो हो रही है, 4 सेकंड में जीरो हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 है, और कितने टाइम में ये कहानी हो रही है, 4 में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30/4, दैट इज 15 - 2, दैट इज -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एसेलरेशन आ जाएगा। और ये क्या रहेगा, दिस इज डी एसिलरेशन, ये क्या रहेगा, डी एसिलरेशन रहेगा। ठीक है, तो अब कितना फोर्स लगाएगा तो देख लेते हैं, F इक्वल टू एम इंटू ए लगा के। अब उसका टोटल जो मास है पैसेंजर के साथ वो कितना है, 1000 है, तो 1000 kg में आप मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, एसिलरेशन जो आपका कितना आया है, 7.5। तो आपका इस तरीके से यहाँ से एक कट जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7500 न्यूटन। ठीक है, और दिस विल बी कम along a negative sign because this is a retarding force, जो इसकी वेलोसिटी को फाइनली डिक्रीज कर देगा, इसलिए इसको रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स कितना हो जाएगा, 7500 न्यूटन, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स हैं और बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं, और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल सही है, फोर्स इतना ही है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर सीबीएसई और आईसीएसई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ओके, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली वो किससे चल रही है, ये जो है बेसिकली 10 ग्राम की बुलेट है। ठीक है, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, ये 150 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, और वो क्या कर रही है, चलते 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 यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी पेड़ है या फिर कुछ भी है, तो ये वुडन का बना हुआ है, लेट्स से दिस इज वुडन ब्लॉक है। तो वो क्या कर रही है, वो इस तरीके से यहाँ पे जाके इससे टकराती है। ठीक है, और वो क्या कर रही है, जाएगी अंदर, पेनिट्रेट करेगी और कुछ डिस्टेंस चलेगी इतना, और फिर फाइनली इस पॉइंट पे वो किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। तो आपको बताना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, आपको ये बताना है कि एक कितना डिस्टेंस चलेगी रेस्ट पे आने से पहले।
है ना। और आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो वुडन ब्लॉक है ना, ये भी इस पे इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली कुछ फोर्स लगाएगा, तो आपको उस फोर्स की वैल्यू भी पता करना है। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.01 kg आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मास। वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 150 मीटर पर सेकेंड दी हुए, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो आना है, ठीक है। और कितने टाइम में आना है, टाइम दिया हुआ 0.03 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि उसका एसेलरेशन कितना है, उसका एसेलरेशन कितना रहेगा, ठीक है। तो एसेलरेशन कितना रहेगा, एसेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो माइनस जीरो माइनस फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150, और टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा 0.03 सेकेंड, ठीक है, बहुत कम समय है ये, ठीक है। तो जो हमारा एसेलरेशन आया, मतलब जो ब्लॉक ने इसको रेजिस्ट करा और डी एसेलरेट कर दिया, ठीक है, वो कितना कर दिया देख लेते हैं, -150 अपॉन 0.03, यहाँ से 2 निकला, 2 पॉइंट यहाँ गए, और इस तरीके से ये 5 टाइम में, तो 5000 हमारा क्या आ गया डी एसेलरेशन। तो एसेलरेशन इज -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब हमको निकालना है कि वो कितना अंदर गई। तो हम जानते हैं, हम इक्वेशन क्या लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा सकते हैं, ओके। फाइनल वेलोसिटी भाई साहब उसकी जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितने से चल रही थी, 150 का स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू एसेलरेशन हमने निकाल लिया 5000, और इंटू एस, तो यहाँ से आप देख सकते हो -150 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5000 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस को तो माइनस के साइन, माइनस के माइनस, ये माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 150 रुपया देगा, इंटू 150 रुपया देगा अपॉन 2 इंटू 5000 कर देंगे इज इक्वल टू एस। तो 10 10 10 10 खत्म, ये कट गया हमारा 3 टाइम में, ये कट गया हमारा 10 टाइम में, तो 3 5 45, 45 डिवाइडेड बाय 20, है ना 45 डिवाइडेड बाय 20, क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। इसको अब अपन किससे काट देते, 5 से काट देते, तो ये गया 9 टाइम में, ये गया 4 टाइम में, तो आंसर अपना आया 9/4, डेट इज समथिंग समथिंग। 2 टाइम में करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 0.2 और फिर 5। आई थिंक हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 2.25, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। तो 2.25 डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 0.01 kg, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एसेलरेशन से, दैट इज योर 5000, ठीक है, और माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास 2 जीरो आ गए, तो ये 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गए, तो हमारा जो फोर्स आया वो आया -50 न्यूटन। मतलब जो हमारा ब्लॉक है, जो ब्लॉक उस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा उसको रोकने के लिए, उसने लगाया -50 न्यूटन, मतलब 50 न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, इस तरफ फोर्स लगाया। ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे हमारी ये बुलेट है, ये अंदर घुसी, अब ये अंदर घुसेगी तो यहाँ जीरो आ गई, फाइनल वेलोसिटी उसके यहाँ जीरो हो गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी होगी, v इक्वल टू जीरो। तो जो फोर्स लगा होगा वो ना वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आपका आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी चाहे तो आप इस तरीके से सोल्यूशन बाकायदा आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आया था, बिल्कुल सही आया था हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने फिर डिस्प्लेसमेंट भी सही निकाला था, डिस्प्लेसमेंट भी एग्जैक्टली हमारा सही निकला है, और फोर्स हमारा लास्ट में वो भी सही निकला है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, चलिए ओके। सो आपके सामने क्या है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, इज स्ट्राइक बाय अ हॉकी स्टिक एज टू रिटर्न इट अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। मतलब आपके सामने एक हॉकी की बॉल है, ठीक है, और उसका वेट कितना हुआ है, दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और वो किससे ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवल करती है मेरे प्यारे बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही, तो ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने हॉकी है, दिस इज योर हॉकी। तो जैसे ही आप इस तरीके से बॉल यहाँ पे आके टकराती है, टकराने के बाद वो वापस नेगेटिव डायरेक्शन में किससे चलने लगती है, 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगती है। ऑब्वियसली हॉकी उसको मारेगा, तो पहले वो इधर मूव कर रही थी, अब जैसे ही हॉकी ने मारा तो वो इधर मूव करने लगी, तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द अप्लाइड फोर्स, मतलब इसने हॉकी ने फोर्स लगाया होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ मोमेंटम आया होगा, तो चेंज इन मोमेंटम लिखना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी आपको लिखना है, डेट इज P2 माइनस P1, ठीक है। व्हाट इज P2, दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। और व्हाट इज
दिस इज P1, दिस इज योर इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल में से अगर अपन इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, देखो मास हमको दिया हुआ है 200 ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, डेट इज 0.2 केजी। अब ये ब्लॉक है, ये कितने से चल रहा है, 10 से चल रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं ना, इनिशियल मोमेंटम होगा उसका मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.2 और वेलोसिटी कितनी होगी 10, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, मतलब 2 मीटर। बेसिकली यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मोमेंटम की यूनिट होती है केजी, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गया मेरा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए पहली बॉल यहाँ पे जा रही थी इस तरीके से, तो उसका मोमेंटम कितना था, 2 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन जब इस तरीके से हॉकी ने स्ट्राइक करी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। पहले तो राइट तरफ थी, जा रही थी, फिर बॉल ने जब हॉकी ने इसको मारा तो बॉल पीछे की तरफ जाने लगी, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी का साइन आएगा, दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल मोमेंटम जो हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू मास कितना है जितना, और हमारा जो फाइनल वेलोसिटी दैट इज नॉट 5, दैट इज -5, कितनी होगी बच्चों, -5 होगी। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो 2 टाइम और ये हो गया 1, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आपका कितना है 1 माइनस, ठीक है, सॉरी -1 है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिकली माइनस है, तो माइनस जब जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम और फिर हमारा इनिशियल मोमेंटम 2, तो जो चेंज इन मोमेंटम आया डेट इज -3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम आया है। ओके, माइनस साइन क्या बता रहे कि बॉल अभी भी कहाँ जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल, है ना। अच्छा न्यूमेरिकल था ये, आपके लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था, और आंसर हमारा -3 आ गया है। चलिए हमारा एक दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा एक बात बताना चाह रहा हूं, जब कोई भी बॉडी को आप फ्री फॉल करवाओ, मतलब फ्री फॉल मतलब होता है कि आप उसको इस तरीके से फेंक दो, उस तरीके से आप उसको नीचे फेंक दो, तो बॉडी क्या करती है, ऑब्वियसली नीचे जाती है। नीचे क्यों जाती है, क्योंकि हमारी जो धरती माता है वो फोर्स लगाती है नीचे। कितना लगाती है, वो फोर्स लगाती है mg, ठीक है। और ये फोर्स इक्वल टू m इंटू जी क्यों आया, यहाँ पे ये g है ना, ये एक्सिलरेशन है, बेसिकली f इक्वल टू ma होता है, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सिलरेशन होता है जो हम फोर्स लगाते हैं, नॉर्मल हम किस में लगाते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ते हैं, ये मास रहता है, फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन जब कोई भी चीज फ्रीली फॉल गिरती है, मतलब हवा में नीचे गिरती है ना, तो उसका एक्सेलरेशन जो आता है वो धरती माता की वजह से आता है, ठीक है। और वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थी इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने जी लिखी है, और इस जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समथिंग समथिंग अप्रोक्सीमेटली ये 10 होती है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी धरती माता एक्सेलरेशन जनरेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट खींचने में, और ये कांस्टेंट रहता है सभी के लिए, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बेसिकली कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक डंबल है, इस तरीके से डंबल है, ठीक है। अब ये इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। अब ये नीचे गिरता है, तो नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है 80 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, तो बेसिकली 0.8 मीटर ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, ठीक है। और इसका मास दिया हुआ है आपके सामने 10 kg, आपका मास कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमको पता करना है कि इसने कितना मोमेंटम नीचे दिया, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं मोमेंटम कितना दिया। तो नीचे जब वो टकराया होगा तो मोमेंटम उसका होगा मास इनटू वेलोसिटी, ये ऑब्वियसली मोमेंटम होगा, ठीक है। लेकिन हमको फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं है अभी, लेकिन हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, तो हम जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हाइट दी हुई है, तो हम क्या यूज करें, हम यूज करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करें, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और ये धरती माता खींच रही, तो ये एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब वो नीचे टकराएगा
तो कुछ ना कुछ v वेलोसिटी होगी, तो v वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। 2 इंटू जी कितना है हमारा 10 है, और हमारा नीचे की तरफ देखो, नीचे की डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि नेगेटिव है, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन हम मान लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते हैं ना, तो ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस रहता है और यहाँ पे ये माइनस रहता है, तो नीचे आप माइनस मान लेते हैं। और हाइट भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ले रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं तो 0.8 नीचे, तो ये भी माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -10, है ना। तो और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा -0.8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ गया, इस तरीके से 10 से 10 कट गया, 2 8 जा हो गया 16 v स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई √60, तो आपका वो v कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। तो ग्राउंड पे कितना मोमेंटम उसने दिया होगा, तो ग्राउंड पे वो मोमेंटम देगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, उसका मास दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ 10 kg, और वेलोसिटी कितनी जा रही है 4 जा रही है, तो वो कितना देगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम वो ग्राउंड को जनरेट कर देगा टकराते समय। जब वो टकराएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी जो फाइनल है वो कितनी रही होगी 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो मास कितना है, उसका मास है 10 kg, तो कितना 40 kg मीटर पर सेकेंड वो नीचे की तरफ मोमेंटम देगा, ठीक है। मोमेंटम इतना वो दे देगा, है ना। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। चलिए, तो इस तरीके से एक बार देख लेते हैं सही किया है कि नहीं अपन ने। और आप चाहे तो इसको इस तरीके से आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आप पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके प्रॉपर फॉर्मेटिंग देख सकते हैं, और इस तरीके से आप जो आपके सीबीएसई बोर्ड है और आईसीएसई का जब आएगा ना आपका 9th क्लास में, जब आप पेपर लोगे तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे, तो एक ब्यूटी दिखती है, ब्यूटी दिखती है। तो आपको टीचर एक एक नंबर मस्त देता है, ठीक है, नंबर कटिंग नहीं करता है। चलिए, ठीक है। तो हमारी फाइनल रिजल्ट बिल्कुल सही आई थी, और यहाँ से इस तरीके से हमने निकाल दिया था 40 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम वो देगा। चलिए, अब हम एक नया टाइप का न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए, कुछ कुछ न्यूमेरिकल नए नए भी आ रहे हैं, मजा तो आ रहा है भाई। आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, बने रहिए, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्तौल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्तौल। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था रिकॉइल वेलोसिटी का, आपको याद है। जब आप इस तरीके से किसी पे भी गन पॉइंट करते हैं, हैंड्स अप, इस तरीके से, ठीक है। तो जब उसको मारते हैं ऐसे करके, तो जैसे ही आप फायर करते हैं उसके बाद जो बुलेट, जो हमारी गन है वो पीछे आती है, एकदम झटका लगता है, तो उसको बोलते हैं रिकॉइल। उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल होना, ठीक है। तो उसकी जो पीछे आते समय की वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, देखो, सबसे पहले आपके सामने एक इस तरीके से क्या है, आपके सामने बुलेट है। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो वो इस तरीके से जा रही है, जा रही है, और हमको किसका, गन का भी मास देके रखा है क्या, हाँ, पिस्तौल का मास देके रखा है। पिस्तौल का मास कितना दिया है, 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। और जो बुलेट है वो किस वेलोसिटी से जा रही है, वो जा रही है 150 रुपया देगा मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं। अब इस तरीके से जब भी मैंने बताया था ना गन वाले प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको सिर्फ किसके बारे में सोचना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि इस पूरे केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लग सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था, दैट इज m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, है ना। फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब देखो, इनिशियली ये गन तो चली नहीं होगी, ठीक है, तो गन भी रेस्ट पे रहेगी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी गन की भी जीरो। ये किसकी जीरो, बुलेट की जीरो, है ना, और ये किसकी जीरो, गन की जीरो, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो जब तुम किसी चीज में जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो बटा सन्नाटा ही आना है, ठीक है। अब m1 मास किसका है, हमारे बुलेट का है। बुलेट का मास कितना है, 20/100, हमने किसमें कन्वर्ट, सॉरी 1000 कर देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो चला गया, तो आंसर हमारा लिख देंगे, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी वो किससे मूव करता है, 150 रुपया देगा से मूव करता है, प्लस गन का कितना है मास, 2 kg है, ठीक है। और वो किस वेलोसिटी जा रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो ये और मार देते हैं, ये कट गया कितने टाइम में, 5 टाइम में, और ये कट गया हमारा 3 टाइम में, ठीक है। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये जाएगा -3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ जा रही होगी, क्योंकि माइनस साइन हमको वो बता रहा है, और कितने से जा रही होगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रही होगी, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। इसलिए जब हमेशा गन चलाते हैं ना, तो गन का
जो पीछे वाला पार्ट है ना, तो शोल्डर पे रखा जाता है, शोल्डर पे रखा जाता है और फिर फायरिंग की जाती है, ताकि वो पीछे आए ना, तो हमारा जो एम है वो बिल्कुल शानदार बना रहे, हिले ना। क्योंकि हम ऐसे अगर ऐसे फ्रीली फायरिंग मारेंगे तो एक बुलेट में हाथ हमारा पीछे आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है, तो हम एम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर टारगेट के लिए उसको बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है शोल्डर में और इस तरीके से फायर किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीज भी सीख ली कि इसको शोल्डर पे क्यों रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, आपका अच्छा वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. Okay, the mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal डायरेक्शन। अब देखो उसने बोला कि कोई भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। चलिए तो अभी देखो आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये पहले तो इस तरीके से यहाँ पे कोई स्केट बोर्ड रखी होगी, मैं स्केट बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है। अब ये स्केट बोर्ड इस तरीके से रखी होगी, ठीक है। अब इस स्केट बोर्ड की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। लेकिन ये जो गर्ल है इसका मास आपको दिया है, इसका मास आपको कितना दिया है, 40 kg, है ना, दिया हुआ है। और वो मूव करती आ रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर वो ये मूव करते आती है और फिर वो इस पे जंप कर जाती है, इस पे क्या कर जाती है, जंप कर जाती है। फिर दोनों एक साथ वेलोसिटी में जाएंगे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आई वो और फिर वो जा रही है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। पहले टोटल मास लिख लेते हैं, तो टोटल क्या लिख लेते हैं, मोमेंटम लिखते हैं इनिशियल। तो पहले देखिए m1 इंटू यू वन प्लस m2 इंटू यू टू इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m1 इंटू वी वन, सॉरी m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू। चलिए तो देखिए अब जो हमारी गर्ल है उसका मास कितना है, उसका मास है 40 kg और वो इनिशियल वेलोसिटी किससे वक्त कह रही, 5 से, ठीक है। और इसका मास कितना है, स्केट बोर्ड का मास दिया हुआ है 3 kg कार्ट का, लेकिन उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, वो इनिशियली तो जीरो पे थी। जब वो जाके उस पर कूदी उसके बाद वो दोनों साथ चले, ठीक है। तो फाइनली वो दोनों साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मास कितना था, 40 kg, और लेट से वो वी वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो वही तो हमको निकालना है, ठीक है। और दोनों सेम जा रहे होंगे, दोनों ऑब्वियसली सेम से जा रहे हैं क्योंकि लास्ट में तो फाइनली सब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कार्ड उधर निकल गई पीछे रह गई, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे में तो गिर जाएगी। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि वो उसके ऊपर बैठ के जा रही है। इस तरीके से कोई भी चीज बैठ के जाएगी, इस तरीके से जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से कंजर्व करवा दिया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 40v, ये हो गया हमारा 3v। तो यहाँ से हो गया 200 और ये हो गया हमारा 43v। तो 200 अपॉन 43 इज इक्वल टू v। तो आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से अपन ने बहुत आसान तरीके से हमने ये वाला न्यूमेरिकल परफॉर्म कर लिया। और आप कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट कितना प्यारा है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, आपको किस पे ध्यान देना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो समथिंग समथिंग आंसर आपका 4 पॉइंट कुछ कुछ आना चाहिए, 5 समथिंग कुछ आएगा। तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज 4.6 मीटर पर सेकेंड जो आ जाएगी, जो काट हो ये चलेगी, ठीक है। सो आई होप विद दिस यू हैव अंडरस्टूड द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आपकी 9th क्लास के लिए बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको उसमें फील आ रहा है ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फील आ रहा है ना, तो आप सही बात पे हैं, आप फिजिक्स सीख जाएंगे, ठीक है। और मैं हूं यहाँ पे आपको फिजिक्स सिखाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। यू नो कि यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।